विषय हिंदी। आज हम पत्र लेखन और उस पत्र लेखन के अंदर में औपचारिक पत्र लेखन देख रहे हैं, फॉर्मल लेटर। देखिए, पत्र लेखन लिखते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार है। पत्र लेखन करते समय विशेषताओं के आधार पर अपना पत्र होना चाहिए। यानी पहले अपने लिए ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आपका लिखा हुआ पत्र पढ़ने वाला आपको अच्छी तरह जानता है या नहीं, उस पर आपकी भाषा शैली है। पत्र लिखते समय पढ़ने वाले के प्रति शिष्टाचार और आदर के भाव पूर्ण रूप से पत्र दिखाई देना चाहिए। हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में शिष्टाचार और आदर पूर्ण भाव जो पत्र के अंदर में दिखाई देना चाहिए। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं वह पत्र आसानी से पढ़ सके और समझ सके, इस प्रकार के भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं वह व्यक्ति, वह पाठक भाषा को आसानी से समझ सके, पढ़ सके, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यानी पत्र लिखने वाले लेखक और पाठक के बीच में एक अपनेपन और अच्छे संबंध प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने वाले जो लेखक है और पाठक, इन दोनों के बीच में अपनेपन और अच्छे संबंध प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करना उचित है। पत्र लेखन करते समय मुख्य विषय पर ही ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक बातें पत्र के अंदर में कभी नहीं लिखना चाहिए जो पाठक को परेशान कर सकते हैं। अनावश्यक बातों का प्रयोग अगर करते हैं तो उससे पाठक, पत्र पढ़ने वाले परेशान हो सकते हैं। इसीलिए हमें पत्र लिखते समय मुख्य विषय पर ही ध्यान देना है। यानी आपका पत्र पढ़ने के बाद पाठक के मन में कोई भी संदेह न रह सके, इस प्रकार के विषय के भाव होना जरूरी है। और पत्र लिखने वाले और पत्र पढ़ने वाले पाठक दोनों का पता स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। दोनों का पता स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। और यह बात ध्यान में रखना है कि शिष्टाचार उस पत्र के अंदर में होना चाहिए, इसका ध्यान हमें देना है। भाषा सरल और प्रभावशाली भाषा होना चाहिए, जिससे पाठक के प्रति आदर और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। पाठक के प्रति सम्मान और आदर का भाव दिखाई देना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर आज हम एक पत्र देख रहे हैं। मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को साफ करने हेतु अधिकारी को प्रार्थना पत्र। मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को साफ करने हेतु अधिकारी को प्रार्थना पत्र। देखिए, पत्र के शुरुआत में क्या लिखना है? दिनांक, जैसे 13 अगस्त 2022। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उस अधिकारी के लिए सेवा में शब्दों का प्रयोग करना ज्यादा ठीक है। सेवा और में शब्द अलग अलग है। में के बाद आपको कॉमा देना जरूरी है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं,
उसके बाद आपको कॉमा देना है, नगर निगम फिर कॉमा देना है, पुणे फिर कॉमा देना है, और महाराष्ट्र होने के बाद आपको पूर्ण विराम देना है। ये सभी शब्द एक के नीचे एक आना जरूरी है। उसके बाद है विषय। विषय एक ही लाइन के अंदर में हो सके, यानी जैसे देखो, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को साफ करने हेतु प्रार्थना पत्र। विषय एक ही लाइन के अंदर बैठ गया, जो ठीक लगता है। अब पत्र की शुरुआत करना है। पत्र के शुरुआत में हमें लिखना है माननीय महोदय। अब ये माननीय शब्द भी आपको पूर्ण लिखना नहीं है, मा शब्द लिखकर एक डॉट देना है, महोदय लिखकर कॉमा देना है, और उसके नीचे के लाइन से पैराग्राफ चेंज करके आपको पत्र की शुरुआत करनी है। जैसे दिया है, सविनय नम्र निवेदन है कि, ये वाक्य जरूर लिख दीजिए किसी अधिकारी को पत्र लिखते समय, कॉमा देकर उसके आगे जैसे कि आपको पत्र लिखना है। जैसे, मैं विजय पाटिल नगर निगम पुणे का रहने वाला हूं। आपको मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों तरफ कूड़ा कचरा और गंदगी है। इसके कारण हमारे मोहल्ले में चारों तरफ मक्खी और मच्छरों का आतंक फैल गया है। यहां कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है। मुझे भय है कि यदि समय पर कोई कदम ना उठाया गया तो महामारी का सामना करना पड़ेगा। दूसरा परिच्छेद। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द हमारे मोहल्ले की गंदगी को साफ करने की व्यवस्था करें। आशा है कि आप शीघ्र हमारी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद देकर यहां पत्र आपका पूर्ण होना चाहिए, यानी 2 पैराग्राफ के अंदर में आपको यह पत्र लिखना है। उसके बाद बहुवधीय जो पत्र लिखता है उसी का पता, जैसे श्री विजय पाटिल नगर निगम पुणे महाराष्ट्र, सही जगह पर आपको यहां भी कॉमा देना जरूरी है, फुल स्टॉप देना जरूरी है। उसके बाद जो पत्र जिस व्यक्ति ने लिखा है, जिस लेखक ने लिखा है, उसी का ईमेल लिखना जरूरी है। जैसे ईमेल आईडी vijay123@gmail.com। इस तरह से आपको औपचारिक पत्र लिखना जरूरी है।